जो देश का पार्लियामेंट है उसको भी वक्फ ने अपना क्लेम किया हुआ, किसी ने डोनेट कर दिया है, तो क्या वो वक्फ हो जाएगा क्या? तो बरगलाने का काम कर रहे हैं कि भाई मस्जिद तोड़ देगा, ये तोड़ देगा, ताकि धार्मिक भावना भड़के। अब पहले पुराना कानून में क्या था कि कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी ने कह दिया कि भाई ये हम वक्फ को दे देते हैं तो वहीं से प्रोसीडिंग चालू हो गया। तो भाई आप उसके मालिक हैं कि नहीं हैं, कौन उसका मालिक है, ये प्रमाणित तो करने की जरूरत है ना। आज हम लोग जो सुन रहे हैं कि हमारे मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान हटा दिए जाएंगे, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? पहला तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अमित शाह जी ने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि पीछे जाकर के कुछ भी नहीं करेगा, कानून आज बन रहा है तो आज से आगे देखेगा। केरल में एक मंदिर इस्लाम धर्म के आने से पहले से मंदिर है और आज वक्फ उस पर लड़ाई लड़ रहा है, तो कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई? ऐसे बहुत सारे चर्च हैं जिस पे यह मामला चल रहा है। वक्फ को लेकर जो है झारखंड में गतिरोध बना हुआ है। एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, बोल रहे कि झारखंड में किसी कीमत पे वक्फ जो है वो लागू नहीं होने देंगे कानून को। दूसरी तरफ फैजुल हसन बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है सब्र में है, कब्र में नहीं है। आप संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, संविधान में प्रोविजन है कि हम जिस संघीय ढांचा में जीते हैं उसमें संघ को कुछ अधिकार है और राज्य को कुछ अधिकार है। अगर राज्य ने कोई नियम बनाया है तो केंद्र को मानना पड़ता है, केंद्र ने कोई नियम अगर बनाया है, अगर वो लेजिटिमेट है, लीगल है, तो उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये कोई मंत्री अगर बोले कि हम इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, तो आपने जो शपथ लिया था उसका क्या होगा? ये बहुत पुअर है, ये बहुत पुअर थॉट है। पहले दूसरा, आप भड़काने का काम कर रहे हैं वक्फ पे। पहले हम नहीं जानते कि इरफान अंसारी जी ये जो पूरा कानून आया है इसको समझते हैं कि नहीं, इसके बारे में उनको ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन जिस किसी मुसलमान भाई को इस पर ज्ञान होगा वो कभी भी विरोध नहीं करेगा। आज हम लोग जो सुन रहे हैं कि हमारे मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान हटा दिए जाएंगे, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? पहला तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अमित शाह जी ने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि पीछे जाकर के कुछ भी नहीं करेगा, कानून आज बन रहा है तो आज से आगे देखेगा, पहला। दूसरा, वक्फ को समझने के लिए आपको वक्फ के शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। वक्फ मतलब डोनेशन, दान, धार्मिक दान को वक्फ बोलते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो धार्मिक दान देते हैं उसको वक्फ बोलते हैं। अब आप दान क्या चीज कर सकते हैं? अभी तक क्या परंपरा था, कोई विवादित चीज हो उसको बोल दीजिए कि ये तो वक्फ है। अब इस नए कानून में आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डीसी से, कलेक्टर से अपने, कि भाई ये हमारी चीज है, हम दान देना चाह रहे हैं। इसमें बुराई क्या है भाई? दान हम वही चीज दे सकते हैं जो हमारी हो। आपकी चीज को हम दान दे सकते हैं क्या? वही इस कानून ने क्लैरिफाई किया है, तो बड़ा स्पष्ट है। पुराने समय में क्या था, कोई भी चीज का विवाद हो। अब देखिए केरल में एक मंदिर इस्लाम धर्म के आने से पहले से मंदिर है और आज वक्फ उस पर लड़ाई लड़ रहा है, तो कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई? ऐसे बहुत सारे चर्च हैं जिस पे यह मामला चल रहा है। ये हजारीबाग में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हजारीबाग में हम नहीं जानते कि वक्फ का कोई बहुत मेजर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, लेकिन जहाँ जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, वक्फ का जो नियम था उसका अपील का राइट देखिए। अगर किसी प्रॉपर्टी को किसी मुस्लिम भाई ने वक्फ बुक कह दिया कि भाई ये हम इसको वक्फ करते हैं, मतलब हम इसको दान करते हैं, भले वो आपकी संपत्ति हो, तो अब आपके पास क्या विकल्प रहता है कि आप उसके ट्राइब्यूनल में जाइए। ट्राइब्यूनल कौन है वहाँ बैठा हुआ? ट्राइब्यूनल में यही वक्फ के जो लोग हैं वही बैठे हुए हैं। तो जो आपकी समस्या पर आप ही न्याय देंगे तो कितना न्याय करेंगे आप? और उसके बाद एक बार वक्फ के बोर्ड का जो अगर आ गया, जजमेंट आ गया, तो 2013 के कानून के मुताबिक ना हाई कोर्ट जा सकते न सुप्रीम कोर्ट जा सकते। अब आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी कानून पर अपील पर अगर रोक लग जाए तो उससे कोई दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है क्या? अब आप आइए, वक्फ का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। सो सीएजी ने रिपोर्ट किया कि भाई वक्फ के पास जितनी संपत्ति है इसका इनकम जो है 12,000 करोड़ होना चाहिए। हो कितना रहा है? 163 करोड़ या 167 करोड़, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बाकी का पैसा कौन खा जा रहा है? ये गरीब मुस्लिम के लिए है, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए है, बच्चों के पढ़ाई के लिए है, उनके धार्मिक मतलब उनके जो मदरसे बनते हैं, जो आपको जो मस्जिदें बनती हैं उनके निर्माण के लिए है, जो विधवा औरतें हैं उनके लिए है। लेकिन इसका मज़ा कौन ले रहा है? कुछ चुनिंदे लोग जो है इसका मज़ा ले रहे हैं। तो सरकार ने इन चीज़ों को सुधारने का काम किया है। अभी मज़े की बात है
कि वक्फ के प्रैक्टिस में जितने भी लोग हैं उसमें से किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन वक्फ के मैनेजमेंट में, वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, इसमें जो है सरकार ने अपने जो है, चूंकि इतना बड़ा संपत्ति आज है तो उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस निर्धारित किया है। तो जो वक्फ को जानेगा वो कभी, या तो ये लोग तो बरगलाने का काम कर रहे हैं कि भाई मस्जिद तोड़ देगा, ये तोड़ देगा, ताकि धार्मिक भावना भड़के। ऐसा कोई भी, मैंने तो पूरा वक्फ के डिबेट को मैंने पूरा सुना। लोकसभा में तो मैं उपस्थित था, राज्यसभा के पूरी की पूरी प्रोसीडिंग हमने सुनी। का साफ तौर पे कहना है कि ये जो है पूरा जो है इस वक्फ की ज़मीनों को जो है पूंजीपतियों को देने के लिए जो है इसको कानून बनाया गया है ताकि आसानी से दिया जा सके। देखिए, पहले तो है कि किसी भी चीज़ को लेने का तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अभी आपको हम एक बार बताते हैं, एनआरसी जब आ रहा था तो क्या प्रचार किया गया था कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, यही प्रचार था ना। वो कानून मुस्लिम के नागरिकता के लिए था ही नहीं, वो था कि जो माइनॉरिटी इस देश के बाहर से आ रहा है, उसमें माइनॉरिटी का मतलब हिंदू हो जाता है जो पाकिस्तान से आ रहा है, जो बौद्ध है, जो क्रिश्चियन है, वो अगर वहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसको नागरिकता देने का कानून था। तो ये चुनिंदा जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये लोग हमेशा लड़ाई लगवाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से वक्फ में भी इन लोगों ने यही काम किया है। आज वक्फ बिल के साथ आज 2 साल हो गया एनआरसी को आए हुए। आप देखिएगा कि एक भी मुसलमान का गया क्या सदस्यता, यहाँ से जो है इस देश की नागरिकता गई क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कानून ही उसके लिए नहीं था। तो इसी प्रकार से ये वक्फ के कानून के आने से 3 फायदे होने वाले हैं। एक तो जो हमारा कानून जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी है ये इसमें प्ले में आएंगे, आप जा सकते हैं अपील में, पहला। दूसरा, जिनके लिए ये वक्फ हो रहा है, मुस्लिम के गरीब वर्ग जो है जिनके लिए हो रहा है, उन गरीब वर्गों को लाभ मिलेगा। और तीसरा, वैसे लोग, अब आप देखिए पार्लियामेंट, जो देश का पार्लियामेंट है उसको भी वक्फ ने अपना क्लेम किया हुआ, किसी ने डोनेट कर दिया है, तो क्या वो वक्फ हो जाएगा क्या? तो जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स चल रहा है बिना वाजे का, अब पहले पुराना कानून में क्या था कि कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी ने कह दिया कि भाई ये हम वक्फ को दे देते हैं तो वहीं से प्रोसीडिंग चालू हो गया। तो भाई आप उसके मालिक हैं कि नहीं हैं, कौन उसका मालिक है, ये प्रमाणित तो करने की जरूरत है ना। तो ये तो देश इसमें विनर रहेगा, कानून इसमें विनर रहेगा, और जो गरीब मुसलमान है वो उसमें विनर रहेगा। देखिए, कुछ चुनिंदे ठेकेदार हैं जिनको आज वक्फ के प्रॉपर्टी पे पूरा मजा आ रहा है। अब एक आप उदाहरण ले लीजिए, एक ताज मानसिंह बोल के होटल है दिल्ली में, अभी उसको एनडीएमसी ने थोड़े दिन पहले लीज पे ऑक्शन किया 150 करोड़ रुपए में। और एक वक्फ की प्रॉपर्टी है आईटीसी बैंगलोर में, 50,000 रुपया महीना, मतलब 6 लाख रुपए साल पर वो दिया हुआ है। और एक दूसरी प्रॉपर्टी 150 करोड़ रुपए पे दी हुई है। और जबकि मानसिंह का जो साइज़ है वो छोटा है, आईटीसी बैंगलोर बहुत बड़ा और बहुत ही वहाँ का नामी होटल है। उसमें हमको नहीं लगता है कि 30,000 से ज़्यादा से कम में आपको कमरा भी मिल पाएगा कभी। दूसरा चीज़ है कि अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो जो इस्लाम में हराम है वो वहाँ कैसे बिक रहा है, वहाँ पे पोक बेचा जा रहा है। तो ये सब कौन देखेगा, किसको देखने का काम है? तो सरकार ने सुधार का कानून लाया है, और मैं आग्रह करूंगा सबसे कि विरोध करने के पहले आपको इसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तब फिर विरोध के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए।